असगर अली ने बेटी का ब्याह तो बड़े ठाठ से किया, मगर इसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई? बैंक में मुलाजिम है, तनख्वाह 500 रुपए से ज्यादा क्या मिलती होगी? भाई तो लखपति है, उसने दे दिए होंगे। और फिर उसके पास सूरत की कमाई क्या कम है? अरे छोड़ो, अकबर अली क्या देगा? ये तो असगर अली ने करीम बख्श के साथ अपना मकान गिरवी डाला है 25,000 में। अकबर अली की तो यही मेहरबानी बहुत है कि उसने बारात को ठहराने के लिए अपनी हवेली में जगह दे दी। जिंदगी में एक दिन खुशी का आया था, वो भी पलक झपकते ही गुजर गया। इंसान ख्वाब क्या क्या देखता है और ताबीर क्या निकलती है। कल से यही सोच रहा हूँ कि अभी 2 अपनी और एक पराई को ब्याहना बाकी है। घर तो गिरवी रख ही दिया, अब कहीं उनके लिए अपना कफन ही न बेचना पड़े। ये अभी से आप क्या फिक्र ले बैठे? अल्लाह का आसाज है, वो बेटी देता है तो साथ उसका नसीब भी देता है। हाँ बेगम, ठीक कहती हो, वरना इंसान क्या और उसकी बसात क्या। अब्बू, अब्बू जी। क्या है बेटी? चलिए ना सैदा जी को लेने। नहीं बेटी, हम आज नहीं, 2-4 रोज के बाद जाएंगे।
तुम्हारी बाजी अपने दुल्हा के साथ रावलपिंडी गई हैं और रावलपिंडी यहाँ से बहुत दूर है। दूर है तो फिर क्या हुआ, हम पैदल थोड़ी जाएंगे, रेलगाड़ी में बैठेंगे, रेलगाड़ी हमको पहुंचा देगी। शरीफ करेंगे। खाली जान सुबह से यही रट लगाई जा रही है, किसी की सुनती ही नहीं। हम तो आज ही जाएंगे। अच्छे बच्चे जिद नहीं किया करते बेटी। जाओ बानो बाजी का कहना मानो, कपड़े मैले हो गए तो हम तुम्हें साथ नहीं ले जाएंगे। नहीं अम्मी, मैं अभी बदल लेती हूँ। जीती रहो। खुदा ने हमें 3 बेटियां दी और चौथा ये बेटा। कितना ख्याल रखती है हमारा। बानो बाजी, तुम्हें दाई अम्मा बुला रही हैं, उनसे कह दो मैं अभी आती हूँ। नहीं बेटी, पहले हो आओ, उनका शायद कोई काम रुका। जी अच्छा। बानो बिटिया भाभी जान की बहुत खिदमत करती है। वो इसे प्यार भी तो बहुत करती हैं। मेरी भांजी नहीं, हमेशा अपनी बेटी समझती हैं। अम्मी ना कहे तो बुरा मानते हैं। बिन माँ बाप की बच्ची के सर पर शफकत से हाथ रखती हैं, खुदा उन्हें इसका अजर देगा। जरूर देगा, वो है ही नेक। वक्त बेवक्त हमें पूछ भी लेते हैं। आपके भाई की तरह बेहिस नहीं, जहाँ 2-4 जेब से निकलने की नौबत आई वहीं आंखें बंद कर ली और लगे खराटे लेने। जी भाईजान। आदाब भाईजान। आदाब। कैसे दुल्हन, तुम भी बैठो उसका अली। तुम्हारी ये क्या आदत हो गई, घर का कोई मामला भी हो तुम हमसे मशवरा लेना तो क्या, जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझते। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है भाईजान? एक गलती? तुमने तो गलतियों के अंबार लगा दिए हैं। तुम्हें किसने कहा था कि बेटी के ब्याह पर इतना रुपया सर्व करो? अगर तुमने सर्व करना ही था तो इस घर को गिरवी डालने की जरूरत क्या थी? आखिर तुमने दूसरों के सामने हाथ क्यों फैलाए? क्या तुम्हारा भाई काबिल न था कि वक्त पर तुम्हारा हाथ थाम सके? क्या उसके पास पैसों की कमी थी? क्या वो गरीब था? आप तो बुरा मान गए भाईजान, ऐसी तो कोई बात न थी। मैं जानता हूँ अगर मैं अपनी जरूरत लेकर आपके पास आता तो आप मुझे खाली हाथ तो न लौटाते, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको क्या तकलीफ दूं। ये लो 25,000 रुपए का चेक और आज ही रहना वापस लाकर हमें दे दो। अपने नाम पर नया रहनामा लिखवाने से हमारा मतलब गलत न समझना। दस्तखत तुमसे इसलिए ले रहे हैं ताकि तुम्हें अपनी गलती का जरा एहसास रहे और तुम इसे दोहरा ना सको। रकम हमने कर्जे हंसना समझ कर दी है, जब तुम्हारे पास होगी लौटा देना। बहुत अच्छा भाईजान। ठहरो, ये अपना पुराना रहनामा ले जाओ, कल से फाड़ दे। फूलदान तो है, मुझे मालूम है, ये टूटा कैसे? मैंने जानबूझकर थोड़ी तोड़ा है। जानबूझकर नहीं तोड़ा तो ये टूटा कैसे? आपकी किताबें उठा रही थी, कोने लग गई। दूसरा फूलदान भी तोड़ दिए, बोल अब नुकसान करेगी, बोल। छोड़िए। छोड़िए कहेगा। नहीं छोड़ेंगे। अगर अम्मी से तुमने कोई उल्टी सीधी बात की ना तो क्या करेंगे आप? अच्छा, अंगूठा दिखाती है। अम्मी, 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 अनवर ने आज फिर मुझे मारा है, मेरा कान भी मरोड़ा है। देखिए तो कितना लाल हो गया है। ये तो बहुत ही लाल हो गया है। वो देखिए फिर मारने आ रहे हैं। अनवर, अम्मी इसकी बातों में बताइएगा, ये रोज मेरा नुकसान करती है। आज मेरे कमरे का गुलदान तोड़ दिया, मैंने उसके ऊपर टोका तो दूसरा गुलदान तोड़ दिया, उसके बाद आपसे शिकायत करने आ गई। लेकिन तुमने इसका कान क्यों मोड़ा? अम्मी ये तंग भी तो बहुत करती है मुझे। क्या तंग करती है? रोज तुम्हारा कमरा साफ करती है, तुम्हारी चीजें संभालती है। अगर कभी कोई चीज टूट गई तो फिर क्या हुआ? अम्मी तो मैं कभी इससे कहता हूँ कि ये मेरे कमरे की सफाई करे, मना कर दीजिए ना किया करे सफाई। जब आती है कभी दबात तोड़ देती है, कभी कलम उठा के ले जाती है, कभी फरमाती है आइसक्रीम खिलाओ, कभी मिठाई खिलाओ।
और अगर रह जाओ तो ऐसा बुरा मानती है जैसे मैं इनका। खबरदार जिससे खफा हुए तो मैं घर की हर चीज इससे कुर्बान कर सकती हूँ। मेरी बेटी है, जो चाहे नुकसान कर दे। कोई तुम्हारी गिरा का माल है? देख लीजिए अम्मी, फिर ये मुंह चढ़ा रही है। झूठ, बिल्कुल झूठ। तो अम्मी जाने तुम्हें बहुत सर चढ़ा लिया। अम्मी, मैं जरा जाकर गुलदान के टुकड़े तो उठा ही दूं, कहीं अनवर के हाथ में न चुप जाए। अच्छा अच्छा, जाओ। भाई अब क्यों तशरीफ लाई हैं? हाथ जोड़ दिए, फिर भी तुम्हारे माथे के बल नहीं गए। क्या हम इतने बुरे हैं कि तुम अपना गुस्सा भी नहीं थूक सकते? देखो मुझे इतना सताओ ना, तुम बात चलो। चलो। बिगड़ते क्यों हो? चले जाते हैं। मेरा मुंह क्या तक रही है? जाओ बाहर। मुंह क्या देख रही हूँ? मैं तो गुलदान के टुकड़े देख रही हूँ। हाथ में चुप गए तो खून निकल आएगा। चुप जाए, तुम्हारी बला से। जाओ। हमारी बला से? हाँ। तो हम चले। जाइए। अरे फिर आ गई तो? मैंने कहती थी खून निकल आएगा। हाँ। खून ज्यादा तो नहीं निकला। क्यों तुम भला बनकर मेरे पीछे पड़ गई हो? 2 रुपए चाहिए। है? 2 रुपए। पहले बड़ा मांग के आपने लिया है, कभी ये लीजिए चाबियां निकाल लीजिए बस। जाइए। 2 रुपए चाहिए। रहे हो? 2 ही रुपए लिए हैं, फिर न कहना 4 ले गई थी। तुम्हें 2, 4, 5, 10, 50 जितने चाहिए वहां से ले जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो। अगर तुमने गए नहीं तो मैं बाहर चल जाऊँ। ना, तुम क्यों जाते हो? जाए तुम्हारे दुश्मन, जो ना चैन से बैठने देते हैं, ना आराम से पढ़ने देते हैं, और नुकसान भी बहुत करते हैं। कभी कलम छुपा देते हैं, कभी दवा तोड़ देते हैं, कभी कहते हैं मिठाई खिलाओ, कभी कहते हैं आइसक्रीम खिलाओ। कहता हूं तुम। अच्छा, घूरते क्यों हो? चले जाते हैं। जाओ, चाबियां तो देती जाओ। आ जाती हैं कि 2 रुपए दे दो। जाते रहना में हो, जाते रहना।
जीती रहो बेटी। आदाब बाजी। आदाब। बानो कहाँ है? क्यों, क्या बात है? मेरे छोटे भाई यूसुफ का खत पिंडी से आया है। वो लाहौर आ रहा है और आज ही सब नौकर छुट्टी पर गए हैं। सोचा बानो को ले आऊं, काम में हाथ ही बटा दे। वो जरा हवेली ताई अम्मा के पास गई है। चलिए मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम सिलाई करो, मैं बानो का इंतजार कर लेती हूँ। मेरे भाई की आदत अजीब है, कभी आने का खत लिखता है और खुद कई रोज तक नहीं आता, और कभी खत बाद में पहुंचता है और खुद पहले ही आ धमकता है। कहीं मुलाजिम है क्या? नहीं खाला जान, अल्लाह का करम है, माँ बाप इतनी जायदाद छोड़ गए हैं कि उसे काम धंधे की जरूरत ही नहीं। वैसे माशाल्लाह एमए पास और सैरो तफरी का बहुत शौकीन। हाँ, हमारी बाजी आई है। तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे? खैर तो है। आज इनका भाई आ रहा है बेटी, जरा इनके साथ चली जाओ और काम काज में हाथ बटा दो। बस इतनी सी बात थी। बाजी वहीं से आवाज देती होती, हम सर के बल पहुंच जाते। चलिए। खालाजान। जी बेटे। खालाजान, हमीदा से कह दें अपनी गुड़िया लेकर हमारे घर चले ना। तुम्हारा कहा नहीं मानते? तो बात मानती अम्मी जान, मुझे चाहे अभी ले चले, लेकिन मेरी गुड़िया वहाँ नहीं जाएगी। ले जाओ बेटी, पड़ोसियों का अपनों से ज्यादा हक होता है। अम्मी आप कैसे बातें करती है? कुत्ते से गुड़िया की सिकाई हो गई है। गुड़िया वहाँ जाएगी तो आस पड़ोस लोग क्या कहेंगे? उनके हाथ में तो कोई बात आनी चाहिए, फिर वो कानों सुने को आंखों देखे बना देते हैं, चाहे दूसरे की इज्जत हाथ में मिल जाए। हाँ हाँ बेटी, हमीदा कहती तो ठीक है। जब तुम दोनों ने गुड़िया गुड्डे के ब्याह का फैसला कर ही लिया है, तो फिर ब्याह से पहले गुड़िया के पांव उस घर की दहलीज नहीं फैला सकते। लो, वो तो आ भी चुका, इसकी ये आदत नहीं जाएगी, हमेशा वक्त बताए बगैर ही आ जाता है। यूसुफ, यूसुफ। कौन? क्या मजाक? छोड़िए। बानो, बानो, सुनो तो। आदाब बाजी। आदाब। क्या बात है यूसुफ? कुछ भी तो नहीं। तुमने जरूर कोई शरारत की होगी, वरना बेचारी इतनी परेशान ना होती। बाखुदा बाजी, मैंने कोई शरारत नहीं की। वो यहाँ खड़ी हुई थी, मैं समझा आप खड़ी हैं, मैंने आंखें बंद कर ली, वो चीखी, मैंने छोड़ दिया। बाजी, ये है कौन? बानो, मेरे पड़ोस में असगर अली साहब रहते हैं, उनकी बीवी की भांजी है। माँ बाप बचपन ही में मर गए, इसलिए खाला ले आई। मामा जान। अरे सकीना, कहाँ थी तुम? देखो हम तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें लाए हैं। उड़ने वाला हवाई जहाज, चलने वाली रेलगाड़ी, दौड़ने वाली मोटर। कपड़े पहनोगी तो लोग कहेंगे चीन की गुड़िया है, चीन की गुड़िया। अरे बड़ा खूबसूरत स्वेटर है, कहाँ से लिया? हमारी बानो बाजी ने बुना है, कई दिन तक उनके हाथ से सिलाइयाँ नहीं छूटी थी। अच्छा। बुनती भी जाती थी और साथ कहानियाँ भी सुनाती थी। क्या आप भी सुनेंगे मान क्या? तुमने शायद मलक अफजल साहब की बेटी नसरीन को नहीं देखा। देखोगी तो खुद ही कहोगी कि अनवर के लिए उसका रिश्ता मांग लिया जाए। मैंने उसे देखा हुआ है। तो फिर क्या ख्याल है बेगम? अच्छी है, खूबसूरत है, तालीम याफ्ता है, पर उसका हमारे यहाँ गुजारा नहीं होने का। क्यों? हम जरा पुराने धब के लोग हैं और वो नए ख्याल के। तो तुम्हें किस किस्म की बहू चाहिए? जो अपना घर संभाल सके। घर तो सभी संभाल लेती हैं। आप अनवर को नहीं जानते, उसका सारा काम बानो ही करती है। अगर ये आदत बहू में न हुई तो इनकी निभ नहीं सकेगी। होश की बात करो बेगम, हमें बहू चाहिए, नौकरानी नहीं। नसरीन अनवर के कॉलेज में पढ़ती है, शायद अनवर उसे जानता भी हो। खैर, आज रात मलक साहब के घर पर खाना है, अनवर को कहना तैयार रहे। मालूम होता है म्यूजिक आपकी हॉबी। म्यूजिक ही नहीं, डांस भी। कई मौकों पर इनाम में कप भी जीत चुकी हूँ। आपने शायद कॉलेज के किसी फंक्शन में डांस नहीं देखा। जी नहीं, मैंने कई बार देखा है और दिल में चुपके से दाद भी थी, लेकिन आपसे कैसे कहता, आपका मेरा तारुफ नहीं था। हाँ, तारुफ होता भी कैसे। आप एमए के स्टूडेंट, मैं इंटरमीडिएट की। मैं आर्ट की शौकीन और आप शायद सिर्फ पढ़ाई की।
जी नहीं, मुझे म्यूजिक से भी बहुत लगाव है। तो फिर हमें महरूम तो न रखिए, किसी दिन हो जाए महफिल। नहीं साहब, पहले आप अपना आर्ट दिखाएंगे, उसके बाद हम भी मैदान में उतर आएंगे। ठीक है, परसों कॉलेज में ड्रामा हो रहा है, आइए और शौक से हमारा डांस देखिए। मैं जरूर आऊंगा। अंकल को जरूर लाइएगा। जी हाँ, जरूर आएंगे और डैडी को भी साथ लाएंगे, उनको रक्स दिखाएंगे और डैडी रक्स देखकर कहेंगे एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। आप कहाँ से वारिद हो गए? जी फरमाइए। हेलो, आप कहाँ से वारिद हो गए? वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। डोंट टच मी। अल्लाह हौल वला कुव्वत जी, एक ही वक्त में दो शरीफ आदमियों से इतना मुख्तलिफ सलूक। इन्हें तो ड्रामे में आने की दावतें दी जा रही हैं और हमें ना इनविटेशन कार्ड और ना दावतनामा। खैर कोई बात नहीं, फरमाएं आप हमें बुलाएं या न बुलाएं, हम तो बमाए डैडी के आ ही जाएंगे। आपके यहाँ अल्लाह मियाँ की खास मखलूक भी आती है? बस क्या करें। जी हाँ, हम जरूर आएंगे। मैंने कब मना किया है? जरूर आइए, साथ डैडी को भी लाइए और हो सके तो स्टेज पर अपनी अदाकारी भी दिखाइए, ताकि 8-10 दिन के लिए आपके बावर्ची खाने में गंदे अंडों और टमाटरों की कमी न रहे। ये लेके एक वक्त की हंडिया पक जाएगी। यस। हेलो, आपको तो मैं भूल ही गया था, मुझसे मिलिए, आपको खुशी होगी। खुशी तो मुझे आपकी सूरत देखते ही हो गई। माशाअल्लाह, क्या नूरानी चेहरा पाया है। थैंक यू। और उस पर ये लिबास की खबर, वल्लाह आप तो सर्कस का जोकर भी आपका कोई मुकाबला नहीं कर। मैं आपको सर्कस का जोकर लगता हूँ? जी नहीं नहीं नहीं, आप तो मुझे अंग्रेजों के कव्वाल मालूम होते हैं। थैंक यू। बीटल बीटल बीटल, यस, यानी कि नए जमाने का नया जेंटलमैन। दरअसल मैं इसी किस्म का लिबास पसंद करता हूँ। कहीं आपको पसंद आया? जी नहीं, क्या मुझे भी ये बेहद पसंद आया। इस लिबास में तो गधा भी इंसान लगने लगे। आपकी डैडी? मुझे शेरदाद कहते हैं और डैडी को बबरदार। और दादा? फीलदार? इसका मकसद है पर दादा तो लंगूर दाद। लैंग्वेज प्लीज मिस्टर, लंगूर आपके बुजुर्ग होंगे। यस मैडम। तुम्हें कई बार समझाया है कि जब हमारे यहाँ मेहमान आए हो तो तुम खुदा के लिए मत आया करो। माफ करना, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे डैडी भी साथ हैं। चिड़ियाघर आज खाली है। बिल्कुल बयान फरमाया मलिक साहब, आपने बिल्कुल बयान फरमाया है। आपके सोचने का ये शरीफाना अंदाज ही तो हमें इस दर से उठने नहीं देता। देखिए अकबर अली साहब, लड़का आपका भी है और लड़का हमारा भी है, मगर नसरीन जिसे पसंद कहते। आंख हक भी रखते हैं मलिक साहब, यूं इशारों से काम नहीं चलेगा। आप कौल दे चुके हैं कि नसरीन फैसला करेगी और आप भी सुनिए जनाब, क्या इसमें गिरामी है जनाब? अकबर अली साहब। हाँ अकबर अली साहब, कि यूं धांधली से आप हमारे साहबजादे का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त से नहीं काट सकते। ये तो दो घोड़ों की रेस है, जो जीत जाए। आप हमेशा बेवक्त आते हैं जी, बड़ी बात है कि मैं तो वक्त पर आया हूँ। आप 1 मिनट के लिए कहते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं पूरे 1 साल तक इसी तरह तिगली का नाच नाच सकता हूँ। आप मुझे समझते क्या है? हेलो हेलो डैडी। तो ये है आपका लड़का? लड़का नहीं, शेर कहिए शेर। क्या अंदाज, इस साल से पाकिस्तान के मुकाबले में जा रहा है और इंशाअल्लाह फर्स्ट स्टैंड करेगा। अजी वो तो पिछले साल मुझे पेटिश हो गई थी, वरना मैंने तो मुकाबला जीत ही लिया था। और इस दफा जरा एहतियात से, कहीं तुम्हें जोड़ों का दर्द न शुरू हो जाए। और अपने कलपुर्जों की मरम्मत करा लेना। माफ करना, मैंने पिछले दिनों ट्यूनिंग करवाई है अपनी। इस पर लगा दिया है। चलिए अकबर साहब, आओ बैठिए। अबे मेज के बटे, मेरी बात को टोक दिया बीच में। ना जाने कौन सी जगह है ये और रास्ता कहाँ जा निकलता है। किसी से पूछ लो। भाई साहब, ए भाई साहब, लड़की को लड़का समझती हो? आंखें नहीं है क्या? हाँ? बहन सुनो तो बहन। बहन लड़के को लड़की बनाती है। है गवा कहेगी। कमाल है,
लड़का लड़की, लड़की लड़का, कैसी उल्टी हवा यहाँ चली रे। ऐसी दुनिया से तौबा भली रे।
your good performance. I'm glad to see you. Excuse me. How are you? What? Beaten. Beaten? क्या बात है? 2-4 दिन से आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। 2-4 दिन क्या होता है? मैं हमेशा ही खुश रहता हूँ। तुम्हारी तरह कोई मुंह सुझा के थोड़ी फिरता रहता हूँ। क्या बहुत पसंद आई है दुल्हन? दुल्हन? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है। गुलाब की तरह महकता हुआ चेहरा, हरनी की तरह नशीली आंख, बोलती है तो मालूम होता है गुलाब खिल रहे हैं, देखती है तो जैसे बिजलियां कौन जाती हैं, और चाल चाल तो ऐसी है जैसे अब्रे बहारा या बादे नसीम सुबह। अरे तुम्हारा मुंह क्यों सूझ गया? अच्छा, मालूम होता है हमारे मुंह से नसरीन की तारीफ बुरी लगी। चलिए तुम्हारी भी तारीफ दे देते हैं, तुम भी अच्छी लगी, बहुत अच्छी। अनवर बेटे, जी अम्मी। तुमने नसरीन के बारे में कुछ नहीं बताया। अम्मी आपने पूछा ही कब? चलो अब बता दो। वो नाचना कूदना ही जानती है या घर भी संभाल सकती है? घर संभालने की भी खूब कही अम्मी जान। बड़े बाप की बेटी है, और आजकल बड़े बाप की बेटियां खाना पकाना, नहाना धोना, सीना पिरोना कुछ अपने हाथ से नहीं करती। जहाँ जाती हैं खिदमत के लिए कुक, बटलर, ड्राइवर, गार्डनर, गवर्नर वगैरह वगैरह। तुम तो मजाक करने लगे। अच्छा एक बात तो बताओ, वो तौर तरीकों में हमारी बानो जैसी है ना? बानो जैसी? तुम खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? भाई इसमें शर्माने की क्या बात है? भैया मेरी गुड़िया की सगाई है। सगाई? कहाँ? सकीना के घर। उसका गुड्डा है और गुड़िया मेरी। बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला है। चलो बेटे मिल तो गए ना, वरना गूंगी से कौन प्यार करता है? भैया सकीना के मामू रावलपिंडी से आए और उसके गुड्डू के लिए बहुत सी चीजें लाई हैं। मैं सोचती हूँ कि बड़ा घर है, साथ क्या लेके जाओ। अब्बा जान तो पैसे देते ही नहीं। बस इतनी सी बात। अच्छा ऐसा करते हैं, सकीना के मामू ने गुड़िया को जितना जहेज दिया है ना, हम तुम्हारी गुड़िया को उससे ज्यादा देते हैं। हमारे होते हुए तुम्हें क्या फिक्र? हम तुम्हारे भैया है ना। भैया आज हमारी हमीदा बहुत खुश है। इसकी गुड़िया की सगाई है ना? हाँ ताया का बड़ा खर्च काम है। आपसे भी पैसे लूंगी। हमसे क्यों लोगी? नारे तो बड़े भैया के लगा रही हो, उसी से लो, बहुत पैसे देगा। हाँ हम तो देंगे, हमारी तो बहन है। हम ताया पर से भी पैसे लेंगे। ताया पर से भी पैसे लेंगे। ताया पर जिंदाबाद, हमारे भैया जिंदाबाद। ताया पर अच्छा, मालूम होता है हमारे मुंह से नसरीन की तारीफ बुरी लगी। चलो तुम्हारी भी तारीफ दे देते हैं, तुम भी अच्छी लगी, बहुत अच्छी। अच्छा एक बात तो बताओ, वो तौर तरीकों में हमारी बानो जैसी है ना? होश की बात करो बेगम, हमें बहू चाहिए, नौकरानी नहीं। बहू चाहिए, नौकरानी नहीं। बहू चाहिए, नौकरानी नहीं। बहू चाहिए, नौकरानी नहीं। बाजी, हमारी गुड़िया की सगाई का वक्त भी हो गया और आप अभी तक तैयार भी नहीं है। चले गुड्डे वालों के घर नहीं जाना? तुम रशीदा बाजी को साथ ले जाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं। ना ना ना, बहाना ना बनाइए, साथ तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं गई तो फिर हम भी आपके ब्याह में शरीक नहीं होंगे। फिर गिला ना कीजिएगा, अभी कह देते। हाँ क्या कहा? चलिए बाजी, वरना मोहल्ले में एक एक की शिकायत करती फिरेगी, मुझे तो बात का पीछा नहीं छोड़ेगी। कहिए अब आप साथ चलते या वो जान सको कि बाजी हमारी खुशी में शरीक नहीं होते। अच्छा अच्छा, नाराज ना हो गई, चलती हूँ। अब तो खुश हो ना? तो जल्दी से कपड़े बदल लीजिए। क्यों, क्या जरूरत है? ऐसे ही ठीक है। नहीं नहीं बाजी, कपड़े तो बदलने ही पड़ेंगे, वरना वहाँ हमारी हेटी हो जाएगी। सुंदर का घर है। मैं तो भूल ही गई थी। ना मिठाई आई है, ना पेस्ट्री, ना समोसे, ना रसमलाई। मेहमान आ भी गया और मामू जान का अभी तक कोई पता नहीं। आ जाएंगे बेटी, अभी कौन से गुड़िया वाले आ गए? देखो तो आइए आइए आइए। आदा बैठिए ना बाजी।
आओ तुम भी बैठो। मैं क्यों बैठूं? अभी तक मामू जान नहीं आए। तो हम भी आ गए। इतनी देर लगा दी मामू जान। हम तो आए वक्त पर पहुंचने के आदी हैं। जब महफिल जम चुकी हो, खूब गहमा गहमी हो और किसी को किसी का इंतजार न करना पड़े। मैं समझी आप घर का रास्ता भूल गए। परदेसी जरूर हूँ, लेकिन भूलने वाला नहीं। ये आपके हाथ में क्या है? दिखाइए ना। दिखाइए ना मामू जान। ये मेरे काम की चीज है सकीना। हाँ ऊन। जब तुम्हारी बानो बारी तुम्हारे लिए स्वेटर बुन सकती है, आखिर हमारे लिए क्यों नहीं? जरा सिफारिश कर दो ना। हाँ बाजी, बुन क्या है? लीजिए, ये हमारा और अमीना बाजी का, ये आपका और हमारी बानू की मशीन है क्या? घबराइए नहीं, इन्हें ज्यादा मुशक्कत नहीं उठाना पड़ेगी। मैं बुनने वाली मशीन काट लाया हूँ। ले लो बाजी, मैं तुम्हारा हाथ बता दूंगी। लाइए आप मुझे दीजिए। अब बताओ बहन, तुम अपनी गुड़िया को जहेज में क्या दोगी? क्या दूंगी? अरे गुड़िया दे दी, यही बात है। लेकिन इतना अच्छा गुड्डा हम बगैर जहेज के नहीं देंगे। उसके लिए कोई रिश्तों की कमी है? 1-2 नहीं बल्कि 10-20 रिश्ते आ चुके हैं। हमारी गुड़िया को ये काम से कानी या टांग से लंगड़ी है, लाखों में एक है और करोड़ों से महंगी। सोच लो बहन, ब्याह को तो बगैर जहेज के, वरना हम चले। अरे 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 अरे, तुम कहाँ चली है? इनसे गुड्डे वालों से कह दो कि ये जितना जहेज मांगेंगे ना, हम उससे दुगना देंगे। हाँ, ये तुम्हारी गुड़िया है, हम तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकते। हाँ, ये बहन, हमारे भैया ने कह दिया कि हम तुम्हें दुगना जहेज देंगे। हमें ये रिश्ता मंजूर है। मुबारक मुबारक मुबारक। बताओ बहन, इस खुशी में सबसे पहले गाना कौन सुनाएगा? हम तो तुम्हारे मामू जान का गाना सुनेंगे। बहुत बातें बनाते हैं। हाँ, हम बातें तो बना सकते हैं, लेकिन गाना नहीं सुना सकते। गाना तो अनवर साहब ही सुनाएंगे। भाई मेरा तो गला खराब है, तुम अमीना बाजी को पकड़ो, आखिर गुड्डे की नानी है ना। फिर मैंने तो कभी गाना गाया नहीं, बानों से सुन लो, बहुत अच्छा गाते। ठीक है बाजी, आप ही सुनाते। ये लोग तो चटनी अचार खाकर आए हैं। हाँ हाँ बानू, बच्चों की खुशी पूरी कर दो। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ, तुम्हारी जिद पूरी किए देती हूँ। बच्चों, आज मैं तुम्हें गरीब गुड़िया और अमीर गुड्डे की कहानी सुनाती हूँ। गुड़िया को गुड्डे से बहुत प्यार था। वो रोज उसके घर जाती, उसके सारे काम अपने हाथ से करती। वो रूठता तो उसे हाथ जोड़कर मनाती, वो बिगड़ता तो बुरा न मानती। लेकिन गुड्डा था अमीर, उसके दिल में गरीब के लिए कोई जगह न थी। एक दिन वो एक अमीर गुड़िया से मिला तो उसी का गुड्डा बन गया। फिर क्या हुआ बाजी? होता क्या, वो गरीब रोती तड़पती तिलमिलाती रह गई। बंद होठों से जो एक बात कही थी मैंने, बंद होठों से जो एक बात कही थी मैंने, मेरी उस बात का अब तक तुझे एहसास नहीं। बंद होठों से जो एक बात कही थी मैंने, मैंने चाहा था रहूं बन के मैं तेरी बांधी, मैंने चाहा था रहूं बन के मैं तेरी बांधी। तेरी चाहत को मगर डस गया सोना चांदी, एक मुफलिस की
सबके सामने इतनी बड़ी बात कह दी और हमें पूछा तक भी नहीं। निकालिए पैसे और जहेज बनाइए, गुड़िया के ब्याह की तारीख तय करनी है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन कितने पैसे चाहिए तुम्हें? गुड्डा अमीर घर का है, 30,000 तो होने ही चाहिए। 30,000 रुपए? हाँ, इज्जत का सवाल है, मैं तो कहती कुछ ज्यादा ही दे दे। भाई कुछ कम नहीं हो सकता? ना ना ना, ब्याह का मामला है। सईदा बाजी के ब्याह पर अब्बा जान ने 20,000 का जहेज दिया था और दावत पर तो पूरे 5,000 खर्च किए थे। चलिए ज्यादा नहीं तो इतने ही दे दे, मैं काम चला लूंगी। भाई बड़ी भी, तुमने तो बड़ी उलझन में डाल दिया। अब मुकरिए खनी, नहीं तो मेरी नाक ही कट जाएगी। नहीं नहीं, हम तुम्हारी नन्ही सी नाक नहीं कटने देंगे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अपनी बानो बाजी को बुला के लाओ, हम जरा उनसे मशवरा कर लें। वाह, उन्हें इतनी फुर्सत कहा कि हमारे काम भी आ सके। वो तो कल सुबह से सूटा बुनने बैठी और अब तक उठने का नाम भी नहीं लेती। मेरे पास चुपके से उनके पास गई तो मुझे डांट कर भगा दिया। स्वेटर बुनने बैठे? किसका? यूसुफ साहब का। यूसुफ साहब का? सिर्फ यूसुफ भाई का ही नहीं, साथ अमीना बाजी का भी, रशीदा बाजी का भी और एक अपना। यूसुफ भाई ऊन लाए थे और साथ बनने की मशीन भी। जाने बानो बाजी को क्या हो गया, सब काम काज छोड़कर छुट्टियों के पीछे पड़ गई हैं। मेरी गुड़िया के ब्याह का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं। हाँ 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 हाँ। क्यों? मैंने अम्मी जान से कह दिया है कि मेरे कमरे की सफाई के लिए किसी और की ड्यूटी लगा दी। आपको हमारा काम पसंद नहीं है? जी नहीं, अब आपको फुर्सत नहीं। जी आपको स्वेटर बुनना है, अपना, रशीदा का, अमीना बाजी का और सबसे ज्यादा उनके भैया यूसुफ साहब। और हो सकता है उनके घर का कोई और काम भी हो जो आपको करना पड़े। यूसुफ बहुत अच्छा लड़का है, आपके इंतखाब की दाद देता हूं। बानो, मैं तुम्हें ही आवाज देने लगी थी। बेटी जरा धोबी का हिसाब देख लो। जी अच्छा। सलाम बीबी जी। रहने दीजिए, रहमत होगी आप। अम्मी ये काम भी आप ही कर लिया कीजिए, क्यों एक बार इतना बोझ डाला हुआ है? पहले ही इन्हें 3 दिन घरों का काम निपटाना पड़ता है। तुम तो हमेशा इसी के पीछे पड़े रहते हो, ये क्या बिगाड़ती है तुम्हारा? संवारती क्या है अम्मी, मेरे कमरे के लिए तो आप किसी और को सफाई के लिए रखते हैं। रख दूंगी, ये कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं है जो तुम्हारी ही देखभाल कर। छोटे साहब, मलक साहब के घर से टेलीफोन आया है, उनकी बेटी नसरीन बेगम का। नसरीन बेगम? जी। तुम जाओ, उन्हें रोको टेलीफोन पे, मैं आ रहा हूं। हेलो। भाई वाह, कमाल कर दिया। उस रात हमारा डांस देखकर ऐसे गायब हुए कि फिर पलटकर हमारी खबर भी न ली। नहीं मिस नसरीन, बस कुछ ऐसी उलझन पड़ गई कि ढूंढे से भी फुर्सत नहीं मिल सकी। जनाब, ऐसी मसरूफियत भी क्या कि इंसान अपनों को फोन भी न कर सके, ये तो बड़ी ज्यादती है। खैर छोड़िए इन बातों को, शाम को मिलिए ना। जी नहीं, शाम को तो हाँ खैर छोड़िए इन बातों को, भला आप बुलाएं और हम ना आए। कहीं कहाँ मुलाकात हो सकती है? 5 बजे क्लब, जरूर आइएगा। बाय बाय। हेलो नसरीन। ये बला तो यहाँ भी आ पहुंची। तो क्या हुआ, हम अलग बैठेंगे? अगर ये साथ चिपक गया तो हटाना मुश्किल हो जाएगा। आप सीधे बातों में लगाए, मैं आंख बचाकर इधर बैठ जाती हूँ, ठीक है? हेलो। हेलो मिस्टर अनवर। हेलो मिस्टर शेरदार। बैठिए प्लीज, सिट बैठिए ना भाई जी। क्या बात है, अकेला कैसे आना हुआ? नसरीन साथ नहीं है? नसरीन बेगम? क्या वो भी यहाँ आती? अब ज्यादा बनने की कोशिश न कीजिए साहब, अब हम इस झांसे में नहीं आने वाले हैं। अब हम आपके सब अपॉइंटमेंट से खबरदार हैं। हो, फिर तो आपको किसी पुलिस स्टेशन पे रोज नामचा नवीस होना चाहिए। थैंक यू। क्या कहा?
इन आपने किसी बड़े अफसर और थानेदार का नाम क्यों नहीं लिया मेरे मतलब? इस वास्ते कि थानेदार या बड़ा अफसर जो है वो गुंडे बदमाश इनसे उनसे सबसे लड़ेगा। आप लड़ सकते हैं? अच्छा, आप एक लड़ाई की बात करते हैं, बदला कसम अनवर साहब, एक घूसा यूं लगाऊं और दूसरा यूं लगाऊं। बदतमीज, हमारे घूसे के फोन में आते हो। अब इसका बिल मेरे नाम लिख देना और जाओ उठाओ यहाँ से। अरे कहाँ से? कहीं नहीं, मैं बैठ। थैंक यू, थैंक यू। जरा हाथ दबाइए। अनवर साहब, इस आलूचे की बड़ी बड़ी खासियत है। ये लीजिए बाजी, संभालिए अपनी अमानत। मैं अब नहीं बना सकती। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, जितना बन सका बना दिया, बाकी आप खुद बना लीजिए। कोई बात नहीं बाजी, इनकी खुशी हमारी खुशी है। हमारे लिए इनकी यही इनायत काफी है। नमूना तो बना दिया। तुमने फिर कोई शरारत की होगी। नहीं बाजी, मैंने तुम्हें दावत के बाद आज ही देखा है। खुदा की कसम अभी। बात क्या हुई? ये तो कभी काम से जी नहीं चुराती, बहुत भली लड़की है। हमने भी भली लड़की समझकर स्वेटर बुनने को कहा था, वापस कर गई। उनकी मर्जी। आखिर बात क्या है? तुम्हें बानू से बहुत दिलचस्पी हो गई। हम मुझे? हाँ हाँ, तुम्हें मैं खूब समझती हूँ। सच सच बताओ, अगर पसंद है तो रिश्ते की बात करूं, मगर सोच लो, है जरा गरीब घर की। हमें कोई दौलत की कमी है? अल्लाह का दिया सब कुछ है। अरे हमीदा, हो। आज तो हमारी नन्ही मुन्नी बहन का मूड बहुत ही खराब मालूम होता है। छोड़िए मेरा हाथ, आपको क्या किसी की जान पर बनी हो? अरे भैया, आखिर हुआ क्या? होना क्या था, हमारा तो बना बनाए खेल बिगड़ गया। जाने बानो बाजी को क्या सोचे, बैठे बिठाई यूसुफ भाई का सूटर बकल बुने दिया है और उधर आना जाना भी छोड़ दिया है। सकीना ने बुरा मान लिया है और कहा है तुम्हारे बाजी हमारे मामू जान का काम नहीं करती, हम भी अपना गुटा तुम्हारी गुड़िया से नहीं कराएंगे। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात हो गई बेटी। लेकिन उन्होंने स्वेटर वापस क्यों कर दिया? यही पूछे तो मैं आपके पास आई हूँ। जरा सोचे, कितनी बुरी बात है। भला हमारी गुड़िया को कभी ऐसा गुटा मिल सकता है? नहीं, अच्छी बात है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। आने दो, मैं भी ठीक किए देता हैं। आप क्यों रहमत कर रही हैं? अम्मी ने कहा है आप और नसरीन दूसरे तलबा के साथ कहीं बाहर सैर सेहत के लिए जा रहे हैं। आपका सामान बांध दो। तो आपको स्वेटर बुनने से फुर्सत मिल गई? जी। तैयार हो गया हो?
जी हाँ। और शायद यूसुफ साहब को पसंद भी आया। जी बहुत। झूठ, बिल्कुल झूठ। न स्वेटर पहना, न वांगे, उल्टा मेरा काम बिगाड़ दिया। चुप रहो हमीदा। तुमसे किसी ने पूछा है? एक तो हमारी गुड़िया का रिश्ता तुड़वा दे, ऊपर से डांटती है। मैं अभी ताई अम्मा से कहती दिल में मेरे खिलाफ तलखी थी तो मुझसे कहा होता। उस मासूम को क्यों डांट दिया? उसने कोई झूठ तो नहीं बोला। आज मैं तुम्हें एक बात पूछे बगैर नहीं आने दूंगा। तुमने उस दिन वो गाना क्यों गाया था? बच्चों ने मजबूर किया, गा दिया। तुम लाख झुठलाना चाहो बानो, लेकिन झुठला नहीं सकोगी। मैंने तुम्हारा एक एक लफ्ज सुना है, तुम्हारा एक एक इशारा समझा है। जाने वो क्या घड़ी थी, तुम्हारी आवाज में क्या जादू था कि गुजरा हुआ हर लम्हा और बीता हुआ हर दिन मेरी निगाहों के सामने एक तस्वीर बनकर उभर आता है। और आज मुझे पहली बार महसूस हुआ है कि मैं तुमसे इस कदर मायूस हो चुका हूं कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, बिल्कुल अधूरी। ये तुम्हारा वहम है अनवर। मैं जादू की दीवार खड़ी है जिसके साए में बैठकर मैं रो तो सकती हूँ, लेकिन उसे फलांग नहीं सकती। लेकिन तुम इस दीवार को फलांग भी सकती हो बानो, मेरी अम्मी। नहीं नहीं, मेरा बाजू छोड़ दो अनवर। तुम नसरीन का साथ दो, मुझे मेरी ही दुनिया में रहने दो। मेरी न माँ है न बाप, मेरे पास दौलत है न ज्यादा। मोहब्बत दौलत के पैमाने में नहीं तुलती बानो। मुझे इम्तिहान में न डालो अनवर। तुम घबराओ मत, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं जाता, लेकिन कॉलेज वालों ने मुझे लीडर चुन लिया। मैं वापस आते ही अम्मी से बात कर लूंगा और सब ठीक हो जाएगा। और मेरा तो जी चाहता है कि तुम्हें इस माहौल की घुटन से निकालकर उन सरसब्ज़ और शादाब वादियों में ले जाऊं जहां फजाएं मुस्कुराती और हवाएं गुदगुदाती हैं। चलोगी मेरे साथ? चलोगी ना? हमने अनवर के लिए एक बहुत ऊंचे घराने में रिश्ता तलाश किया है असगर अली। बहुत मॉडर्न लोग हैं। लड़की इस पुरानी वजह की हवेली में न रह सकेगी, इसलिए हम चाहते हैं इसका नाक नक्शा नए जमाने के मुताबिक बदलकर इसमें खूबसूरत सा लॉन भी बनवा दें। तुम्हारी क्या राय है? आप इससे बेहतर समझते हैं भाईजान। हाँ, लेकिन तुमसे क्या छुपाना, इन दिनों जरा पैसों की कमी है। अभी तो मैं भी इस काबिल नहीं कि आपकी रकम अदा कर सकूं। मेरे हालात से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं भाईजान। तुम्हारे हालात दुरुस्त हो सकते हैं असगर अली जी। हमें लोन के लिए जगह की जरूरत है और तुम्हें पैसों की। तुम पैसे ले लो और अपना मकान दे दो। मकान बेच दूं? बुजुर्गों की निशानी बेच दूं? जब गैरों के पास गिरवी डाल सकते हो तो मेरे पास बेचने में क्या बुराई? भाईजान, बाजार में जो कीमत पड़े उससे 5,000 ज्यादा ले लो। अगर आपको जरूरत है तो मुझसे मेरा मकान वैसे ही ले लें, बेचने के लिए मजबूर न करें। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। बहुत अच्छा भाईजान। आदाब खालीजान। आदाब। जीती रहो बेटी। आज अमीना बेटी आपके पास एक सवाल लेकर आई है। सवाल लेकर? मेरे पास? हाँ हाँ, अपने भाई यूसुफ के लिए बानो का रिश्ता मांगने आई है। लड़का बहुत अच्छा है, एमए पास है और साहिबे जायदाद भी। मैं क्या जवाब देती? फैसला तो आप ही कर सकते हैं। खालीजान क्या इनकार कर देंगे? नहीं बेटी, बात इनकार की नहीं, बात तो अपने हालात की है। तुम तो जानती हो कि हमने अभी मैं जानती। जोर बंद कर दिया तो ऐसी कौन सी कयामत टूट पड़ी है जो आप दिल को दोनों हाथों से थाम कर रह गए हैं? खुदा के लिए कुछ अपनी सेहत का ख्याल करें। अगर यही हालत रही तो बच्चों का क्या बनेगा? आखिर आप इस बात को दिल से भुलाते क्यों नहीं? कैसे भुला दूं बेगम, कैसे भुला दूं? उन्होंने मेरे दिल में ऐसा नशर चुभोया है कि ठेस पल भर चैन लेने नहीं देती। उन्होंने मुझ पर बानो को यूसुफ के हाथ भेज देने का इल्जाम लगाया है।
मुझे अपनी औलाद का व्यापारी समझा है बेगम, व्यापारी समझा है। बेगम तुम ही कहो, क्या अमीना बेटी से रुपए हमने तलब किए थे? क्या उसने तुम्हें चेक जबरदस्ती नहीं दिया था? खुदा सब कुछ जानता है, हम तो उनका एहसान लेने को तैयार ही न थे, लेकिन आपके भाई की जिद ने मजबूर कर दिया। अब छोड़िए इन बातों को। आज डॉक्टर साहब कह गए हैं आपको अपना जी बहलाना चाहिए। आबो हवा की तब्दीली के लिए किसी पहाड़ पर जाना चाहिए। लेकिन वहाँ जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये चूड़ियाँ जो हैं आखिर किस दिन काम आएंगी? रहने दो बेगम, ऐसी बातें न करो। आदाब खालूजान। जीते रहो बेटा। आप रुपए पैसे की बिल्कुल फिक्र न करें। खालूजान हमें डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया। अब आप लोग एक पल यहाँ नहीं ठहर सकते, सबको हमारे साथ मरी चलना होगा। इसे बेटे बैठ जाओ। मरी? जी हाँ, वहाँ मेरी कोठी मौजूद है, जहाँ आपको कोई तकलीफ ना होगी। नहीं नहीं बेटे, नहीं नहीं, आपके पहले ही बहुत ऐसा नाज है, अब ज्यादा बोझ उठा न सकूंगा। वैसे मैं ज्यादा बीमार भी तो नहीं रह सकूं। गैर समझकर मेरी तरफ बात न ठुकराइए खालूजान, उसे अपना घर और मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा तुम्हारे एहसान कभी न भूलेंगे, कभी न भूलेंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं खालूजान?
नसरीन जी। अगर मुझे इस बात का एहसास होता कि आप कदम उठाते ही अपने आप को मंजिल के इतना करीब समझने लगेंगे, तो मैं इस सफर में आपके साथ कभी नहीं देता। लेकिन आप जहाँ भी होते मेरा दिल भी वही होता। लेकिन मैं आपसे अपने दिल की बात छिपाना नहीं चाहता और ना ही कोई फरेब देकर किसी झूठे जज्बे की तस्कीन चाहता हूं। बेहतर यही है कि आप अपना रुख मोड़ लें, अपनी मंजिल और अपना रास्ता तब्दील कर लें, इसलिए कि मैं अपनी मोहब्बत का हक किसी और को दे चुका हूं। लेकिन आप दूसरों से अपनी मोहब्बत का हक तो नहीं छीन सकते। नसरीन, फैसला वक्त पर छोड़ दें। वो जिस तरफ बहा कर ले जाएगा बह जाएंगे। अरे ये मोटर किसकी रुकी? मैं देख कर आती हूँ। अरे गजब हो गया, शेर दाद आ गया है और साथ में बब्बर दाद भी है। आइए सबको उठाएं। तुम इन लोगों को उठाओ, मैं उन्हें लेकर आता हूं। ठीक है। अरे उठो उठो, क्या हुआ है? वो आगे कौन? अंकल बब्बर दाद भी, शेर दाद भी साथ है। अब क्या हुआ? कहीं कब से उठकर 3 बात तो नहीं आ गए? अरे तुम्हें मजाक सूझा है? हमारी जान पे बन गई है। अगर वो यहाँ आ गए तो एक पल भी जान नहीं लेने देंगे। तुम एक काम करो, तरकीब नंबर 14 चलो। ओके। मैं ड्रेस चेंज करूँ। डैडी, मैंने कितनी बार कहा है कि ये खटारा गाड़ी बेच दो, मगर आपने तो कंजूसी की हद कर दी। अब ये नहीं चलेगी। न जाने वो लोग कहाँ चले गए हैं। जंगल है, खुदा ना खास्ता कोई जंगली जानवर आकर खा गया तो फिर क्या होगा? हटो यार। डैडी, डैडी, खुदा के लिए देखो, मैं तुम्हें कहूँ ईमान से, मैंने पहले भी में देखा है। हाँ, कि ये घर में देखा था। मुझे माफ, नहीं, मुझे माफ, डैडी देखा, खुदा के डैडी। बस डैडी, ब्रेक लगाकर रिवर्स किक करेंगे। आगे बढ़ गए तो मंजिल पीछे रह जाएगी। वो देखिए उन लोगों का पटाला है, यहीं पर उन लोगों का पुलाव है। हाँ? पुलाव नहीं, पुलाव है। वो देखिए। शुक्र है जान बच गई, वरना तुमने तो आज मरवा ही दिया। बचा भी तो लिया है डैडी। आइए डैडी, कुछ देर आराम कर ले। भाग भाग कर उंगलियां टाइट हो गया है ईमान से। कम वक्त में मरवा रही है भगा कर। क्या हुआ? चला गया। ये डैडी भी बहुत बुज़दिल है, बिला वजह डरते हैं। यहाँ तो कोई खतरा ही नहीं है, मैं जरा आराम कर लूँ। चला गया। मेरे डैडी, मेरे बाप, मेरे फादर, देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ। देखो बनमानसों के बनमानस, तुमने बांस देखा होगा लेकिन बांस नहीं देखी होगी। तुमने जंगल देखा होगा लेकिन कब नहीं देखा होगा, डांस नहीं देखा। मैं तुम्हें डांस दिखाऊं? देखो अरे पीटो मत, डांस करो। देखो अंग्रेजी है, देखो कितना अच्छा है। आप जिंदा है?
बचकर मर जाएंगे ये कौम के बारे। क्या हो गया इन्हें? अजीब मजाक है। मैं तुम्हारे बाप की उम्र के बराबर हूँ, मारे खौफ का खून खुश कर दिया। बरखुरदार, क्या यही है तुम्हारे दोस्त जिनकी हर रोज तारीफ किया करते थे? अबे रीछ के बच्चे, ये कोई शराफत है? हमारे छक्के छुड़ा दिए, अब पंजे मार के देख ले। अच्छा ये बात है, तैयार हो बेटा। सॉरी अंकल, हमें क्या खबर थी कि आप हैं। भला रात की तारीकी में कहीं शरीफ आदमी सफर करते हैं, हम समझे कोई चोर है। मैं शक्ल से चोर मालूम होता हूँ? ना हुआ यूरोप, वरना अभी नालिश कर देता, थाने बुलवाता। अगर मेरा दम खुड़ जाता तो? नहीं नहीं अंकल, हम भला अपने अंकल को मरने देते। बस बस, ज्यादा बातें मत बनाओ। नसरीन कहाँ है? नसरीन? मैं हाजिर हूँ अंकल। अंकल आप बहुत थक गए हैं, आपको अब आराम करना चाहिए। हाँ, हम बहुत थका दिया इन कम वक्तों ने, आराम करेंगे हम। चलो बेटे। आओ नसरीन। अंकल, सिगार नहीं पिएंगे आप? हाँ, सिगार? लीजिए अंकल। क्या आप बजान नहीं जानते कि चाचा जान की तनख्वाह किस कदर कलील और उनकी जिम्मेदारियां कितनी ज्यादा है? उन्हें पूरे कुंदे का पेट भी पालना है और उसके साथ साथ इज्जत और आबरू की जिंदगी भी गुजारना है। अब्बा जान ने अगर कभी भूले भटके थोड़ी सी रकम उन्हें कर्ज दे दी थी तो उसके वापस मांगने की क्या जरूरत थी? वो बेचारे घर के किस किस गोशे में छुप के रोते होंगे। और आप ही बताइए अम्मी जान, अपना घर अपना वतन छोड़कर कोई जाता है? मेरा बस चलता तो उन्हें घर छोड़ के कभी जाने ना देती। लेकिन अब्बा जान तो उन्हें गैरों का मोहताज बनाकर खुश हुए होंगे। यूसुफ अब उनके लिए गैर नहीं है बेटा, उन्होंने बानू का रिश्ता उसी से तय किया है। यूसुफ से? क्या कह रही है अम्मी जान? हाँ हाँ, उनकी तो शादी भी अनकरीब होने वाली है। इसी बात पर तो तुम्हारे अब्बा बिगड़े। उनका ख्याल है कि तुम्हारे चचा ने कर्ज उतारने की खातिर बानू को बेच डाला है। आपने अपने बेटे की बातें सुनी? तुम भी हमें ही गुनहगार समझती हो बेगम। हम इतने संदिल तो नहीं कि अपने भाई का मकान छीन लेते। हमने तो उसे कह दिया था बाजार में जो कीमत पड़े उससे 5000 ज्यादा ले। मकान तो क्या, वो अपनी जान भी दे देते, लेकिन आपने गुस्से में आकर दरवाजे पर कुफल क्यों लगा दिया? कुफल ही तो लगाया था बेगम, उससे ये तो नहीं कहा था कि वो शहर छोड़कर चला जाए। तुम समझती हो क्या उसके जाने से हमारे दिल को कोई तकलीफ नहीं? तकलीफ तो मुझे हुई है। बच्चे आते थे, पल भर में 100 काम कर जाते थे, घर में हर वक्त भैया आप जरा बाहर ठहरिए, मैं आपका कमरा अभी साफ किए देती। नहीं नहीं बेटे तुम जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। वाह, हमारा काम क्यों नहीं? हमें बानो बाजी खुद कहकर गई थी कि अनवर भैया का कमरा साफ कर दिया करना। भैया जब वो लोग मरी जाने लगे तो बानो बाजी बहुत रो रही थी। रोना तो मुझे चाहिए था जिसके गुड्डे का ब्याह न हो सका, और गुड़िया इतनी दूर चली गई। मुझे तो डर है भैया, हम इधर कहीं अपनी गुड़िया की शादी बहुत दूर ना कर दे। हमसे बदल गया निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग
बाजी, आप तो रो रही हैं। नहीं तो जब से हम लोग यहाँ आए मैंने एक आपको रोते हुए देखा और एक अपनी गुड़िया को। उस बेचारी का गुड्डा वहाँ रह गया, लेकिन आप क्यों रोती हैं? हमीदा। और बाजी, यूसुफ भैया आपका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ? वहाँ गाड़ी के पास। खाली जान, क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ बेटे कि अपना घर भाईजान के हवाले कर दूं ताकि उनकी नाराजगी भी दूर हो जाए और मेरे सर से कर्जे का बोझ भी उतर जाए। आप मेरे पैसे को सर का बोझ क्यों समझते हैं खाली जान? वो आप ही के हैं। नहीं नहीं बेटे, हम लड़की वाले अपने पास से कुछ दिया ही करते हैं, लिया नहीं करते। आखिर आप मुझे कब तक गैर समझते रहेंगे? मेरे बेटे, तुम्हारी शराफत और तुम्हारे एहसानों ने तुम मुझे खरीद लिया है। मुझसे वादा करो, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का साथ तो नहीं छोड़ोगे? मैं अब उनका साथ छोड़ ही नहीं सकता खाली जान। तकदीर ने मिलाया है हमेशा साथ रहने के लिए, बिछड़ने के लिए नहीं। लेकिन आप ऐसी बातें क्यों करने लगे? बेटे, दम का क्या भरोसा है। सोचता हूँ और उनका नहीं तो कम से कम बानो बिटिया का ब्याह तो देख ही लूं। क्या तुम जल्दी में शादी की तैयारी नहीं कर सकते? शादी? हमसे बदल गया निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। चुप क्यों हो गए बेटा? कुछ नहीं खाला जान, इंशाल्लाह मैं अपना वादा पूरा करूंगा और शादी भी जरूर होगी। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मुझे मालूम ना था कि बानू लाहौर आ गई। बानू अब लाहौर नहीं आएगी नजरीन, उसका यहाँ कौन? चाचा जान चले गए, उनके बच्चे चले गए, वो भी चली गई। और जब किसी को रोकने वाला कोई ना हो तो जाने वाले जाया ही करते हैं। नजरीन, लाहौर बानू के लिए परदेस बन गया। तेज घर की दीवारों और पत्थर दिल इंसानों से नाता तोड़कर किसी और से जोड़ लिया। उसने ब्याह कर लिया है नजरीन। वो कब? 1 महीना हो चुका। किससे? यूसुफ से। और उसका ब्याह उस नेक दिल इंसान ही से होना चाहिए था। वो इस घर की बहू कैसे बन सकती है जहां उसे हर वक्त नौकरानी समझा जाए, बात बात पर डांटा जाए, एक गुलदान टूट जाए तो उसकी तिला फौरन अम्मी जान के कांधों तक पहुंच जाए। तो क्या अब गुलदान नहीं टूट सकता? अब गुलदान नहीं टूट सकता। जब दिल टूट
सकता है तो ये शीशा क्या थी? दिल टूटा तो पता चला कि सिर्फ दिल नहीं टूटा, कयामत भी टूट पड़ी, कयामत भी। मैं भी कितना पागल हूं, अपना गम तो ले बैठा और ये भूल ही गया कि आज आपकी सालगिरह है। आप बैठे, मैं भी तैयार हो जाता हूं। एक बार फिर तालियां। माफ करना बेटी, हमें आने में कुछ देर हो गई, और देर इसलिए हुई कि बरखुरदार शेरदार कहने लगा, डैडी नसरीन की सालगिरह है, कोई नायाब तोहफा पेश करना चाहिए। और आपने सारा बाजार छान मारा ताकि कोई नायाब तोहफा मिल जाए। अंकल एक आईना ही ले आते, कभी हम अपनी सूरत देखते, कभी आप अपनी सूरत देखते। ज्यादा बातें मत बनाओ बरखुरदार, हम खाली हाथ नहीं आए, तोहफा साथ लाए। सोने की घड़ी होगी अम्मा, ये भी कोई नायाब तोहफा है? या तो हेयर पिन होगी। ये चीजें तो आम मिलती है। कोई श्रृंगार बक्स होगा, जितने चाहो बनवा लो। बको मत जी। बेटी, वो नायाब तोहफा है, एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला दर्जे की शानदार नज्म। नज्म? जी, नज्म। ये आपने लिखी अंकल? बरखुरदार शेरदाद में। क्यों बेटी, किसी और को सूझा ऐसा तोहफा? तुम ही कहो बरखुरदार अनवर। मैंने कब कहा कि मैं शायर हूं? आइए आइए मलिक साहब, वो बरखुरदार शेरदार का जिक्र हो रहा था कि उसमें बहुत सी खूबियां हैं। बॉडी बिल्डर है, शायर है और स्टूडेंट है। मैं अभी उसे बुलवाता हूँ और आप हजरात की तवाज़ो शेर और शायरी से करवाता हूँ। आए बेटे। अरे अभी जाओ ना। सॉरी डैडी, मैं शेर सोच रहा था। एक बार फिर तालियां। अरे कोई भी ताली नहीं बजा रहा। बेटे, इन लोगों को शेर सुनाओगे? जी, आप शेर की बात कर रहे हैं, मैं तो गीदड़ सुनाने को भी तैयार नहीं। चापा चौकी है। हाँ डैडी, मैंने तो शेर लिखे ही इनके लिए। आइए बबरदार साहब, हम बाहर चलें, ये तो बच्चों की महफिल है। अरे मलिक साहब, हम कौन से बूढ़े हो गए हैं? बैठिए, बरखुरदार के शेर सुनिए। बस रहने दीजिए, अब आ जाओ। देखो बरखुरदार जी, घड़ा साफ का लेना। अच्छा, हिलाना नहीं, और तलफ्फुज में मारना खाना, समझे? आइए मलिक साहब। आप माइंड न करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, अर्ज मैंने किया है कि एक सिचुएशन यानी कि एक जगह पे आकर कहता हूँ। मुझे इरशाद भी कीजिए। अता कीजिए। अता करता हूँ कि आई तेरी सालगिरह गाऊं मैं गाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल करियो। देखिए साहब, कबूल हम कर लेंगे, मगर बैठ के सुनाइए। ऐसे क्या हम आपकी तौहीन बर्दाश्त नहीं करें। अच्छा, पहले कुछ में बैठ के। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। आई तेरे मोशरले पोरे छोरे पो। बंद करो। अरे अरे मेरी टांगें, मेरे घुटने, अरे कुछ भी हो डैडी, आखिर मैंने शेर सुना ही दिया। अरे गलत के काट दूर माँ को नहीं सुनाता रे, मेरी टांगें। डैडी शोर क्यों मचाते हो? चोट तो मुझे भी लगी है। चोट का बच्चा। कोई बात नहीं, बच्चे से गलती हो गई है। अजी गलती का तब मैं मानता कि चोट आँख को लगती, बाप को नहीं लगती। अरे बाप का बच्चा, बदतमीज, मैं इससे ज्यादा बेहूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ले जाओ सामान्य किस्म के गैर मानूस इंसान को और चिड़िया घर की फिक्र मत कर दो, और अपना बंदोबस्त वही कर लो। और सुनो, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता से तय कर दिया है। शेरदाद, बबरदाद के बेटे, फीलदाद के पोते, तू रो रहा है। अरे एक दर बंद तो 1000 दार खोला। सुन। अरे बरखुरदार, हम किसी और रईस दादी को फांसेंगे। चल। कितनी देर लगेगी? अरे बड़ी जल्दी चल बेटे मेरे। चले। अब क्या प्रोग्राम है? गाना? किसका गाना?
आपका। नहीं नहीं, मैं नहीं गा सकूंगा भाई। ये कैसे हो सकता है? आपको आज गाना ही पड़ेगा। देखिए सब कह रहे हैं, गा दीजिए ना। चलिए हम भी आपका साथ दे देंगे, प्लीज। मोहब्बत का तराना मुझसे गाया जा नहीं सकता, एक ऐसा गम भी है जिसको भुलाया जा नहीं सकता। मोहब्बत का तराना मुझसे गाया जा नहीं सकता। तड़पता हूँ जब उसकी याद में बेचैन होता हूँ। तड़पता हूँ जब उसकी याद में बेचैन होता हूँ। ज़बां से कुछ नहीं कहता मगर छुप छुप के रोता हूँ। वही रोते हैं जिनसे मुस्कुराया जा नहीं सकता, सुकूने दिल तड़पने से तो पाया जा नहीं सकता। नसीब अपना मगर यूं जगमगाया जा नहीं सकता, एक ऐसा गम भी है जिसको भुलाया जा नहीं सकता। नजर आता है गैरों की तरह सारा जहां मुझको, नजर आता है गैरों की तरह सारा जहां मुझको। बना लेता नहीं क्यों अपने गम का राज़ मुझको। कलेजा चीर कर सबको दिखाया जा नहीं सकता, एक ऐसा गम भी है जिसको भुलाया जा नहीं सकता। बच्चे आते थे, पल भर में 100 काम कर जाते थे, घर में हर वक्त चहल पहल सी रहती थी। अब न वहां से कोई आता है, न ही बच्चों की आवाज सुनाई देती है। ऐसी वीरानी पहले तो कभी न थी। यूं महसूस होता है जैसे वो यहाँ से नहीं गए, हम कहीं परदेश जा बसे हैं। मीना बहुत खुश है। इसकी गुड़िया की सगाई है ना? हाँ ताया का बड़ा खर्च का काम है, आपसे भी पैसे लोगे? हमसे क्यों लोगी? नारे तो बड़े भैया के लगा रही हो, उसी से लो, बहुत पैसे देगा। हमको देंगे, हमारी
की निशानी बेच दो। जब पैरों के पास गिरवी डाल सकते हो तो मेरे पास बेचने में क्या बुराई? भाईजान, बाजार में जो कीमत पड़े उससे 5000 ज्यादा ले लो। अगर आपको जरूरत है तो मुझसे मेरा मकान वैसे ही ले लें, बेचने के लिए मजबूर न करें। तुम्हारे आंसू तुम्हारे दामन का दाग नहीं धो सकते अकबर अली। अब अपने किए पर पछताओ या इस वीरान घर की दीवारों से टकरा कर मर जाओ, जब भी तुम्हारा दुख उसके दुख का मदावा नहीं बन सकता। अब तुम्हारा भाई यहाँ लौट कर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं लौट कर आएगा अकबर अली। एक मामूली सी खता के लिए इतनी बड़ी सजा न दो, इतनी बड़ी सजा न दो असगर अली। लौट आओ असगर अली। अनवर, क्या हुआ अम्मी? आप लोग क्यों नहीं? मरे में तुम्हारे चाचा जान का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया? महीना भर हो गया, लेकिन यूसुफ ने अब इतला दी है। क्या हो गया? चाचा जान ने घर छोड़ा, शहर छोड़ा और अब ये दुनिया ही छोड़कर चले गए। हम उनके जनाजे को कांधा भी नहीं दे सके अम्मी। क्या उन्हें हमसे इतनी उम्मीद भी नहीं थी? वो मर गए अभी, गैरों के पास ही मर गए और अब्बा जान उन्हें कफन तक न पहना सके। मैंने अभी तक तुम्हारे अब्बा जान को नहीं बताया, कैसे बताती? उन्हें तो अब अपने भाई के दुखों का एहसास होने लगा है। अगर मौत की खबर सुनते तो सदमा बर्दाश्त न कर सकते। बेटे, तुम ऐसा करो, बहुत जल्दी मरी चले जाओ, मैं मौका देखकर सब कुछ बता दूंगी। ठीक है अम्मी। अनवर, बेटे इधर आओ। हाजिर हुआ अब्बा जान। फरमाइए अब्बा जान। बेटा, मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि मैंने भाई होते हुए भाई की कोई मदद नहीं की। वो गरीब भी है और कसीर औलाद भी। मैं कितना संग दिल हूँ कि मुझे उसकी बच्चियों पर कभी तरस नहीं आया। मैंने बानो का भी कोई ख्याल नहीं किया। वो बेचारी हमेशा मुझे अपना बाप समझती थी। आप दिल पर काबू रखिए अब्बा जान। मैंने अपने गुनाहों का कफारा चुकाने के लिए तुमसे तुम्हारा कुछ हक छीना है बेटे। इस वसीयतनामे में मैंने तुम्हारे चचा को अपनी जायदाद का आधा मालिक बना दिया है। उसका कोई बेटा नहीं, सिर्फ 2 बच्चियां हैं जिनकी शादी करनी है। तुम्हें मलाल तो ना होगा? क्या तुम मेरे फैसले से खुश नहीं हो बेटे? तुम रो क्यों रहे हो? अब्बा जान, मुझे तो इस फैसले से जितनी खुशी भी है शायद जिंदगी भर न हो सके। काश आप ये फैसला कुछ दिन पहले कर लेते। क्यों? उन्हें हमें छोड़कर इतनी दूर तो ना जाना पड़ता। बेटे, तुम कल ही मरी चले जाओ और उन्हें किसी तरह मनाकर अपने साथ ले आओ। ये वसीयतनामा उन्हें दे देना। मैं सुबह ही चला जाऊं। कौन जानता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर हो। किसे मालूम था कि वो अपना घर नहीं, ये दुनिया ही छोड़कर जा रहे हैं। ऐसी वसीयतनामा उन्हें चंद दिन पहले मिल जाता। जब वही न रहे जिनके लबों पर मरते दम भी तुम्हारे अब्बा ही का नाम था, तो मैं ये वसीयतनामा लेकर क्या करूंगी? ले जानवर, और अपने अब्बा से कह दो, जो आदमी अपने भाई की मैयत का सुनकर यहाँ तक ना आ सका, हमें उसकी दौलत नहीं चाहिए। खुदा के लिए उनकी तरफ से अपना दिल महल मत कीजिए जान। उनका कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा है। अम्मी जान का है जिन्हें हमने अभी तक ये नहीं बताया कि चाचा जान का इंतकाल हो गया, और ना ही आपका भेजा हुआ खत उन्हें दिखाया है। हम मजबूर थे चाची जान, वो तो हर वक्त उन्हीं का जिक्र करते हैं। आधी रात को दीवानों की तरह उठ कर आपके घर का बंद दरवाजा खोलते हैं। पहरों वहां बैठकर अपनी बदनसीबी पर रोते रहते हैं। हम अगर उन्हें इस वाक़े की इत्तला देते तो
जाने उनके दिल पर क्या बीतती। वो इस सदमे की ताब ला सकते या अपने दिल से बेताब होकर माफी मांगने चचा जान के पास चले जाते। नहीं नहीं अनवर, ऐसा मत कहो। खुदा उन्हें सलामत रखे। अभी तो उन्होंने तुम्हारी खुशियां भी नहीं देखी। उन्हें अब मेरी खुशी से ज्यादा आपके गमों का एहसास है चची जान। और मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मैं चचा जान की कोई खिदमत न कर सका। भला हो यूसुफ मियां का, जिन्होंने अपनों की तरह तीमारदारी की और हम दूतों को सहारा दिया। लेकिन अब आप मेरे साथ लाहौर चलेंगी चची जान, ताकि वो उजड़ा उजड़ा सफर जब एक बार फिर आबाद होगा तो अब्बा जान के दिल को बहुत तस्कीन होगी, बहुत तस्कीन होगी। रशीदा और हमीदा तो सईदा के पास पिंडी गई हैं। उसके बच्चा होने वाला है। जाती तो मैं, लेकिन तबीयत ठिकाने न थी। अब इंशाल्लाह उन दोनों के साथ बाद में पहुंच जाऊंगी। मैं बानो को पहले भेजे देती हूँ। वैसे भी बानो भाभी को बहुत याद करती है। ठीक है खाला जान, मैं और बानो पहले चले जाते हैं, आप बाद में रशीदा और हमीदा के साथ आ जाए। ये बातें तो सारी उम्र होती रहेंगी अकबर साहब। चलिए पहले खाना खा लीजिए। आओ बेटा। ने आपके लिए भेजी है। हाथ में चुप गया तो खून निकल आएगा। मेरा मुंह क्या तक रही है? जाओ बाहर। मुंह का देख रही हूँ? मैं गुलदान के टुकड़े देख रही हूँ। हाथ में चुप गया तो खून निकल आएगा। चुप जाए, तुम्हारी बला से। जाओ। हमारी बला से? हाँ। तो हम चले। जाइए। माशाअल्लाह, क्या सुरीली आवाज पाई है आपने। मगर आप चुप क्यों हो गए? गाइए ना अनवर साहब, मंजर भी खूब है और मकाम भी। गाने का लुत्फ आ जाएगा। क्यों शर्मिंदा करते हैं यूसुफ साहब? सुना दीजिए अनवर साहब, आज आप लाहौर तो चले ही जाएंगे और फिर ये मौका महल कहाँ नसीब हो। 2 दिन बाद आप भी वहीं आ रहे हैं, वहीं सुना दूं। ना ना, टालने की कोशिश ना कीजिए, हम तो आज ही सुनेंगे। क्यों बानो? जी। आपकी सिफारिश के बगैर काम नहीं चलेगा, कह दीजिए ना। आप इसरार ही करते हैं तो अपने एक दोस्त का ताजा कलाम सुनाई देता। जब वो एक अरसे के बाद अपनी बेवफा महबूबा से मिला तो कहने लगा, हमसे बदल गया हो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर।
गुजरे दिनों में जो कभी गूंजे थे कहे, गुजरे दिनों में जो कभी गूंजे थे कहे, अब अपने इख्तियार में वो भी नहीं रहे। किस्मत में रह गई है जो आए तो क्या हुआ, सदमाए झेलना है शिकायत किए बगैर, सदमाए झेलना है शिकायत किए बगैर। वो सामने भी हो तो ना खोलेंगे हम जुबान, वो सामने भी हो तो ना खोलेंगे हम जुबान। लिखी है उसके चेहरे पे अपनी ही दास्तां, उसको तरस गई है ये बाहें तो क्या हुआ, वो लौट जाए हम बेनायत किए बगैर, वो लौट जाए हम बेनायत किए बगैर। पहले करीब था कोई अब दूरियां भी हैं, पहले करीब था कोई अब दूरियां भी हैं। इंसान के नसीब में मजबूरियां भी हैं, अपनी बदल चुका है वो राहें तो क्या हुआ, हम चुप रहेंगे उसको मलामत किए बगैर। जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। क्या बताऊं बेटी, अभी अनवर की ब्याह की बात पक्की हुई थी तो तुम्हारे खालूजान के इंतकाल की खबर आ गई। अनवर के अब्बा ने सुना तो वो सदमा बर्दाश्त न कर सके, बड़ी मुश्किल से उनकी तबीयत को संभाला है। अगर आज तुम और यूसुफ मियां न पहुंचते तो वो खुद मरी आने का प्रोग्राम बना चुके थे। मैं तो अपनी सास के कहने पर बानो के साथ चला आया, वरना बाद में अपनी बीवी के साथ आता। बीवी के साथ? हाँ हाँ, तो चची जान ने आपको ये नहीं बताया था कि रशीदा पिंडी में सईदा के पास गई हुई है? तो क्या आपकी बानों से शादी नहीं हुई? आप 2 दिन मरी में रहे और वो भी अपने आप ही में खोए रहे। आपको ये भी खबर ना हो सकी कि मैंने रशीदा से शादी की। बानो से शादी कर भी कैसे सकता था? उसने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि उसने किसी और से ब्याह का वादा किया हुआ है। ब्याह करेगी तो उसी के साथ। तो फिर उसकी शादी उसी के साथ होगी यूसुफ साहब, उसी के साथ होगी। कब तक आंखें चुराकर मुझे तमाशा बनाती और खुद तमाशा बनती रहोगी? आखिर अब तक तुमने मुझसे ये राज क्यों छुपाया? राज? कैसा राज? यही कि यूसुफ से तुम्हारी नहीं रशीदा की शादी हुई थी। अगर इंसान एक खुली हकीकत काम बने तो उसमें दूसरों का क्या कसूर? काश तुमने मुझे मरीज में बता दिया होता, मेरी वीरानियों में कुछ तो कमी हो गई होती और तुम्हारी जिंदगी से भी गमों के साए ढल चुके होते। मेरी जिंदगी तो एक मुसलसल गम बन के रहती है अनवर। तुम अपनी खुशियों के फूल मुझ पर नसीब की झोली में फेंकने की कोशिश न करो, तुम्हारा दामन कांटों से उलझ जाएगा। दामन कांटों से उलझता है तो उलझने दो, मैं दिल की दीवानगी कबूल नहीं कर सकता। मैं अपने हाथों से अपना गरीबान फाड़ तो सकता हूँ, लेकिन दिल चीर कर उसमें से तुम्हारी तस्वीर नहीं निकाल सकता। बानो, मैंने तुम्हें चाहा है, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हें खोकर पाया है और अब मैं किसी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। होश में आओ अनवर, पुरानी बातें और पुरानी यादें हमेशा के लिए भूल जाओ। वह बेवफा भूल जाओ जो कभी मैंने तुमसे और तुमने मुझसे किया था। खुदा के लिए वो फैसले बदल दो अनवर जो कभी हम दोनों ने मिलकर किए थे। मुझे इस हवेली की दहलीज ही पर रहने दो।
मैं इसके काबिल हूँ। उस मसनद पे ना बिठाओ जहाँ बैठने की मुझ में ताब नहीं। अनवर, मैं नहीं चाहती कि अब्बा जान को मेरी वजह से कोई गलतफहमी हो और वो समझे कि बानो आई और इस घर में एक नया तूफान ले आई। मुझे इस इल्जाम से बचा लो अनवर, तुम नसरीन से शादी कर लो। बानो, अनवर, अच्छा हुआ मीजान, आपने बानो की डुबडुबाई हुई आंखें भी देख ली और अपने बेटे के दिल का खून भी इन आंखों में छलकता हुआ देख लिया। अब फैसला आपके हाथ में। अगर आप 2 घर 2 दिल उजाड़ना नहीं चाहती तो अपने बेटे की शादी बानो से कर दीजिए। अब उसका एहतराम न भूलो अनवर, वो किसी की बीवी बन चुकी है। नहीं अम्मी जान नहीं, यूसुफ से उसका नहीं रशीदा का ब्याह हुआ था। यूसुफ ने मुझे खुद बताया। अब आप खुदा के लिए अब्बा जान से बात कर लें, वो 1 मिनट में नसरीन का और मेरा रिश्ता तोड़ सकते हैं। ये गुड़िया और गुड्डे का खेल नहीं है अनवर। जब जी चाहा रिश्ता जोड़ लिया, जब जी चाहा तोड़ दिया। लेकिन अभी कौन सी बारात आ गई है, अब्बा जान या नसरीन दुल्हन बन गई। कुछ भी हो, हम उसके बाप को जबान दे चुके। जब खून का रिश्ता टूट सकता है तो जुबान का रिश्ता भी टूट सकता है अब्बा जान। अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला तो याद रखिए चाचा जान तो आपके जुल्म सितम का शिकार होकर दूसरों के हाथों में मर गए थे, लेकिन आप अपने अकलौते बेटे की लाश खुद अपने कांधों पर लेकर जाएंगे। हमें बहुत खुशी हुई बेटी कि तुमने अपनी तालीम का सही फायदा उठाया और कुर्बानी के जज्बे से काम लिया। हम ये खत अभी अकबर अली साहब को भिजवा देते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी अनवर से न कर सकूंगा। मैं कराची के लिए जहाज की 2 सीटें बुक करा चुका हूं। वहां से मैं अपनी बेटी को सीधा स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा ताकि तुम वहां जाकर यहां के वाकयात को भूल सको। बैठो भी बैठो। अच्छा हुआ इस खत ने तमाम मामला सुलझा दिया और मुझे खुद भी मलिक साहब से कोई बात न करना पड़े। दुल्हन, जी भाईजान। अब तुम्हारी हैसियत भी इस घर में बदल जाएगी। तुम्हें अनवर की मां बनकर उसकी बारात लाना पड़ेगी और मैं बानो का बाप बनकर उसे विदा करूंगा। आज असगर अली जिंदा होते तो ये फर्ज वो खुद पूरा करते। बेगम, अनवर और बानो को मिलाकर जितनी खुशी हमें हासिल हुई है वो अब शायद सारी जिंदगी न मिल सके। आप हैं ही अजीम इंसान,